9 साल की मासूम आंखें जो अपने पिता को गुड नाइट कहने के बाद सोने जा रही थी। इन नींद से बोझिल आंखों ने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि ये गुड नाइट आज जो उनके पिता से हुई है ये आखिरी गुड नाइट होगी और इसके बाद ये आंखें अपने पिता का चेहरा फिर कभी नहीं देख पाएंगी। दरअसल इस घर में रची जा रही थी एक खौफनाक साजिश और उसको रच रहा था कोई अपना ही। लेकिन शातिर कातिल भी आखिर बेनकाब हो गए और पुलिस ने इस मामले में बहुत जल्द एक नहीं पूरे 6 कातिलों को बेपर्दा कर दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं निर्मल सिंह और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की। जी हाँ, राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी का एहसास होता है, साथ ही तपती हुई और दूर दूर तक फैली हुई रेत का। ऐसा लगता है कि 7 जून की रात ये रेत निष्ठुर हो गई थी और इस रेत के समान ही बेरहम हो गई थी और एक शख्स को इस रेत ने निगल लिया। जी हाँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के अलवर जिले के एक कस्बा है खेरली। इस कस्बे में रहने वाले मान सिंह जाटव उर्फ वीरू, जो कि एक टेंट व्यवसायी थे। आज से कुछ साल पहले वीरू का अपनी पत्नी से तलाक हो गया और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी अनीता से कर ली। संयोग यह था कि अनीता भी तलाकशुदा थी। उसके पहले पति से उसका एक बेटा था। उसने अपने पहले पति और बेटे दोनों को छोड़कर वीरू से शादी कर ली। इस शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि 7 जून की वो काली रात एक ऐसा तूफान लेके आई जिसने वीरू की जिंदगी को नेस्तनाबूद कर दिया। जी हाँ, उस रात जो कुछ भी हुआ वो बड़ा भयावह था। लेकिन इस रात क्या हुआ? दरअसल 8 तारीख की रात की बात है, सुबह की बात है। 8 तारीख की सुबह वीरू की पत्नी अनीता अपने पति को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनीता ने यह बात अपनी भाभी को बताई और तत्काल ही सूचना पाकर वीरू के भाई गब्बर सिंह घर पर पहुंच गए। और जब उन्होंने अपने भाई के शव को देखा तो उन्हें कहीं ना कहीं शक हुआ, क्योंकि उनके भाई का एक दांत टूटा हुआ था, जबकि अनीता का कहना था कि शायद साइलेंट अटैक आया है और इसी वजह से उसके पति की मौत हो गई है। जाहिर सी बात है, अनीता काफी गमगीन नजर आ रही थी, काफी रो रही थी। बहरहाल जैसे ही गब्बर सिंह को इस बात पर शक हुआ, उन्होंने इस बात की सूचना जो है खेरली पुलिस को दे दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वीरू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के साथ साथ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और लोगों के बयान लेना शुरू कर दिए। इसी दौरान एक ऐसा नन्हा गवाह पुलिस के हाथ लग गया जिसने पूरे मामले को राजफाश कर दिया। दरअसल ये नन्हा बच्चा था मान सिंह जाटव उर्फ वीरू का 9 साल का बेटा। वीरू ने जो कुछ भी पुलिस को बताया उसे सुन सभी के होश उड़ गए। दरअसल घटना वाली रात यानी कि 7 जून की रात वीरू टेंट का व्यवसाय के बाद अपने घर पहुंचा और उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा मोबाइल को जो चार्जिंग में लगा दो। इसके कुछ ही देर गुजरी थी कि जो है बच्चे की माँ यानी कि अनीता ने उससे कहा कि सुबह तुम्हें लेट हो जाएगा उठने में, इसलिए तुम जाके सो जाओ। अभी ये बच्चा जो कि 9 साल का था सोया ही था कि कुछ आवाजें सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी है और 4 लोग दरवाजे से अंदर आए और उन्होंने उसके पिता के बिस्तर के पास चले गए और तकिए से उन्होंने मुंह दबाना शुरू कर दिया। इस दौरान जो बताया बच्चे ने वो बड़ा हौलनाक था। उसका ये कहना था कि काशी राम प्रजापत पूरा नाम है। काशी अंकल उसके पिता का मुंह दबा रहे थे और बाकी जो लोग थे
कोई उनका पैर पकड़ा था, कोई घुटना पकड़ा था। इस तरीके से एक तरह से उसके ऊपर जूझे हुए थे और इतना संघर्ष उस समय मान सिंह जाटव उर्फ वीरू कर रहे थे कि पूरी चारपाई हिलने की आवाज से बच्चे की नींद खो गई थी। बहरहाल बच्चे ने जब यह दृश्य देखा तो वो पापा पाकर कह के आगे की ओर बढ़ा। इसी दौरान जैसे कि बच्चे ने बताया कि काशीराम ने उसे गोदी में उठा लिया और उसके पिता के पास जाने से रोक दिया और जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो है मान सिंह के शरीर में जान नहीं बची थी। पुलिस ने इस मामले में ये गवाही को बड़ा महत्वपूर्ण समझा क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो है पुलिस के सामने इस छोटे से बच्चे ने राजफाश कर दिया था। पुलिस ने तत्काल काशीराम प्रजापत को गिरफ्तार किया तो एक नई कहानी और सामने निकल कर आई। दरअसल बच्चे ने भी बताया था कि इस दौरान उसकी मां अनीता पूरे समय उसी रूम में मौजूद रही। कहानी कुछ इस तरीके से सामने आई कि अनीता जो है वो खेरली में ही एक जनरल स्टोर छोटा सा चलाती है और उसके सामने जो है काशीराम कचौड़ी का ठेला लगाता है। इस तरीके से इन दोनों का संपर्क हुआ और कुछ सालों में ये संपर्क जो है प्यार मोहब्बत में बदल गया और इसी वजह से ये भनक जब जो है मान सिंह को उर्फ वीरू को जब लगी तो उसने अनीता को टोकना शुरू कर दिया और यही टोकना उसे भारी पड़ गया। इसके बाद अनीता ने जो है काशीराम के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग रची, अपने ही पति की और 2 लाख में सौदा तय हुआ और 4 भाड़े के हत्यारे इसके लिए तैयार किए गए और उस रात करीब 6 लोग, अगर पत्नी को भी शामिल कर लिया अनीता को तो 5 पुरुषों समेत एक महिला, 6 लोग जो है मान सिंह का जो है काल बनकर उसके ही घर पहुंचे थे। तो इस तरीके से जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने ये पड़ताल की और इस पड़ताल के बाद काशीराम और अनीता को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जो अन्य आरोपी हैं विष्णु, नवीन और चेतन, इनकी अभी भी पुलिस तलाश कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में अगर देखा जाए अनीता का कैरेक्टर तो उसने जो है मोहब्बत की पहले जो अपने पति मान सिंह से और उसके बाद जब वक्त ने अपने रफ्तार पकड़ी तो उसने जो है काशीराम को अपना प्रेमी बना लिया। तो यही बदलाव जो उसके प्रेमियों का रहा ये इसने एक मासूम मान सिंह की जान ले ली। दोस्तों इस मामले के सामने आने के बाद यानी कि मान सिंह जाटव उर्फ वीरू हत्याकांड के सामने आने के बाद एक बार फिर लोग इस मामले की तुलना, इस घटना की तुलना जो है सोनम रघुवंशी से करने लगे हैं। और दरअसल ये मामला इस समय बहुत ज्यादा सोनम रघुवंशी का चर्चित है और इस तरह की कोई भी घटना हो तो उससे लिंक करना लोगों का जायज है। इस पर्टिकुलर अगर मामले की बात करें तो और इसकी जो षड्यंत्रकर्ता जो पत्नी थी मान सिंह की अगर उसकी बात करें तो बड़ा ही उसका देखा जाए कि जो स्वभाव था वो स्लीपरी टाइप का कह सकते हैं। पहले उसने जो है एक पति से शादी की, फिर दूसरे बाद उसने मान सिंह से शादी की और उसके बाद उसका दिल कचौड़ी वाले पे आ गया। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि आज अनीता का दिल कचौड़ी वाले पर आया है तो कल हो सकता है रसगुल्ले वाले पे आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरह का जो उसका स्वभाव था वो कहीं ना कहीं उसके पति मान सिंह के लिए जो है घातक साबित हुआ, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके साथ ही अगर बात करें सामाजिक मान मर्यादाओं की तो शायद ऐसा लगता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सामाजिक मान मर्यादाएं शायद इसीलिए तय करके गए हैं कि लोग अपने चरित्र में रहें, अपनी मर्यादा में रहें। नहीं तो बात यही आती है कि दिल आने की चीज है जब जो लग जाए प्यारा। और इस तरीके से जो है अगर पहले प्यार, उसके बाद साजिश और उसके बाद कत्ल की सिलसिला जारी रहा तो बेगुनाहों के मरने का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। साथ ही जैसा कि आपने इस तरीके के मामलों में देखते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं उनके अनाथ होने का भी सिलसिला जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर और अहम सवाल है। हमें अपने बुजुर्गों की नसीहतों को याद रखना चाहिए। सामाजिक मान मर्यादाएं जो उन्होंने दी हैं, जो हमें सौंपी हैं या विरासत जो दी है उनका पालन करना चाहिए। और जैसा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।